क्या आपने कभी ऐसा देश कल्पना किया है जहां हर एक मील पर बदल जाती है भाषा, संस्कृति और खाने का स्वाद? एक देश जिसकी परंपरा हजारों साल पुरानी है, फिर भी आधुनिकता में अग्रणी। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अद्भुत देश भारत के बारे में। राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा भारतीय रुपया, जनसंख्या लगभग 140 करोड़ से भी ज्यादा और क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। भारत की प्राकृतिक विविधता और भूगोल पूरी दुनिया में मशहूर है। देश के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा भी तय करता है। भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर देश के समुद्री तट को एक अलग गरिमा देता है। अगर आप पहाड़, समुद्र, रेगिस्तान या जंगल सब कुछ देखना चाहते हैं, तो भारत के किसी न किसी कोने में आपको वह अनुभव जरूर मिलेगा। भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार सभी भारत को एक विविधतापूर्ण भू राजनीतिक स्थिति प्रदान करते हैं। हर देश की एक कहानी होती है, लेकिन भारत की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह भावना है, विविधता है और हजारों सालों के ज्ञान, युद्ध और प्रेम की एक अनुपम मिसाल है। भारत का इतिहास जैसे एक महाकाव्य है, लगभग 5000 साल पुराना। 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व था सिंधु सभ्यता। स्थान था वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिम भारत तक फैला हुआ। प्रमुख नगर थे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा। व्यवस्थित नगर योजना, व्यापार और कारीगरी में निपुण थी यह सभ्यता। यह था भारत की उज्जवल सभ्यता। स्थिर, समृद्ध और लोगों का जीवन स्तर था उन्नत और शांतिपूर्ण। उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी वैदिक सभ्यता, जिसका काल था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। मुख्य आधार था आर्यों का आगमन और ऋग्वेद की रचना के माध्यम से निर्मित धार्मिक और सामाजिक संरचना। विशेषता थी वर्ण व्यवस्था, यज्ञ, वैदिक धर्म और संस्कृत भाषा का प्रसार। लोगों का जीवन था धर्म केंद्रित, पुरुष प्रधान और धीरे धीरे भेदभावपूर्ण। इस सभ्यता की शुरुआत प्रगतिशील थी, लेकिन बाद में सामाजिक भेदभाव और महिला अधिकारों की कमी के कारण यह नकारात्मक रूप लेने लगा। 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक भारतवर्ष दक्षिण और पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों तक फैला था मौर्य साम्राज्य। संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक थे सबसे उल्लेखनीय शासक। शक्तिशाली प्रशासनिक ढांचा, राजकीय नीति शिक्षा और अशोक के शासन में अहिंसक बौद्ध धर्म का प्रसार था इस साम्राज्य की विशेषता। अशोक के शासनकाल को भारत के इतिहास के सबसे श्रेष्ठ समयों में गिना जाता है, क्योंकि लोगों का जीवन उस समय न्याय और अनुशासन पर आधारित था। 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक उत्तर और मध्य भारत के विशाल क्षेत्र में फैला था गुप्त साम्राज्य। प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य। विज्ञान, गणित, साहित्य और कला में प्रगति हुई इस सभ्यता में। आर्यभट्ट और कालिदास इस युग की महान प्रतिभाएं थीं। यह भारत का स्वर्ण युग था। लोग उस समय उन्नत, रचनात्मक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध थे। राजपूत युग 550-1200 ईस्वी तक राजस्थान, मध्य और उत्तर भारत में फैला था। प्रमुख राजवंश थे चौहान, प्रतिहार, परमार आदि। इस युग की विशेषता थी वीरता, कुलीनता और सम्मान के लिए युद्ध। लेकिन आंतरिक विभाजन और संघर्ष बहुत था, जिससे राजनीतिक स्थिरता नहीं थी। एकता की कमी के कारण भारत विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ, इसलिए इस समय को कमजोर और जोखिम भरा माना जाता है। दिल्ली सल्तनत 1206-1526 ईस्वी तक उत्तर भारत समेत बाद में मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में फैली थी। तुर्की और अफगान मुस्लिम शासकों जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक ने शासन किया। इस्लामी शासन प्रणाली, वास्तुकला की प्रगति और हिंदू मुस्लिम संस्कृति का संगम था प्रमुख विशेषता। जीवन में विविधता आई, लेकिन जज्जिया कर जैसे भेदभाव भी थे। कुछ शासकों ने संस्कृति में योगदान दिया, लेकिन इस समय ने धार्मिक विभाजन की शुरुआत की। मुगल साम्राज्य 1526-1707 ईस्वी तक लगभग पूरे भारत में फैला था। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब थे प्रमुख शासक। शासन प्रणाली की स्थिरता, संस्कृति का समन्वय और ताजमहल, लाल किला जैसे स्थापत्य इस युग की विशेषता थे।
अकबर के समय सहिष्णुता और समृद्धि थी, लेकिन औरंगजेब के समय धार्मिक कट्टरता और विद्रोह बढ़ा। अकबर से शाहजहां तक का समय भारत का एक और स्वर्ण युग माना जाता है। ब्रिटिश शासन 1757, 1947 ईस्वी तक पूरे भारत में रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होकर ब्रिटिश राज तक रेलवे, टेलीग्राफ और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ, लेकिन किसानों का शोषण, अर्थव्यवस्था की गिरावट और स्वतंत्रता का हनन होने के कारण जीवन कठिन था। यह समय भारत के इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक था। 200 वर्षों के शोषण के खिलाफ देश जाग उठा। गांधी, नेताजी, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, तिलक और आजाद जैसे नेताओं के नेतृत्व में स्वराज, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, एक राष्ट्र की आत्म पहचान का प्रतीक बन गया। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। स्थिति भारत के संपूर्ण भूभाग में थी। नेतृत्व किया महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि ने। इस समय की विशेषता थी लोकतांत्रिक शासन, संविधान का निर्माण और धीरे धीरे वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। लोगों का जीवन धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ा। आज का भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तकनीक में अग्रणी और विश्व में महत्वपूर्ण स्थान पर है। हालांकि कुछ सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां हैं, यह अब आशा का प्रतीक है। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सूचना प्रौद्योगिकी, आभूषण, वस्त्र, दवाइयां और कृषि उत्पाद ये भारत के प्रमुख निर्यात उत्पाद हैं। भारत के आईटी सेक्टर में बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे को दुनिया के सबसे बड़े आईटी हब्स में गिना जाता है। बेंगलुरु को तो इंडियाज सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, जो तकनीकी क्रांति का केंद्र है। और बॉलीवुड, यह सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा योगदान देता है। कला, संस्कृति और व्यापार सभी मिलकर भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाते हैं। भारतीय रुपया आज विश्व की महत्वपूर्ण मुद्राओं में से एक माना जाता है। इसके अलावा कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। चावल, गेहूं, चीनी और चाय इसका मुख्य हिस्सा है। भारत के हर राज्य की अपनी खासियत है और खान पान उनमें से सबसे बड़ा हिस्सा। पश्चिम बंगाल में सबसे प्रसिद्ध भोजन है मछली और चावल। यह भोजन बंगालियों की भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। त्योहार, मेहमाननवाजी या रोजमर्रा का खाना, हर जगह इसकी खास जगह है। यह सिर्फ खाना नहीं बल्कि बंगाली संस्कृति की आत्मा है। पंजाबी खाने में सबसे लोकप्रिय है बटर चिकन और आलू पराठा। इनका स्वाद गाढ़ा, मलाईदार और ऊर्जावान होता है। पंजाबी लोग इन्हें त्योहारों, पारिवारिक मेलों और मेहमाननवाजी का अहम हिस्सा मानते हैं। तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय है इडली और सांभर। दक्षिण भारत में लोग इसे रोज सुबह नाश्ते में खाते हैं और यह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बहुत लोग इसे शुद्ध शाकाहारी जीवन शैली का प्रतीक मानते हैं। गुजरात में ढोकला और खाखरा सबसे प्रसिद्ध है। गुजराती लोग इन्हें हल्के नाश्ते के रूप में पसंद करते हैं। इनका खट्टा मीठा स्वाद गुजराती स्वाद संस्कृति को दर्शाता है। हैदराबाद की सबसे मशहूर डिश है हैदराबादी बिरयानी, जिसका स्वाद शाही, खुशबूदार और बेहद समृद्ध होता है। यह हैदराबाद की सांस्कृतिक पहचान है और देश विदेश में बेहद लोकप्रिय। कश्मीर की रगन जोश बहुत प्रसिद्ध है, जिसे वहां त्योहारों, शादियों और खास अवसरों पर परोसा जाता है। यह कश्मीरी व्यंजनों की शान और परंपरा की वाहक है। महाराष्ट्र में वड़ा पाव और पोहा स्ट्रीट फूड का हिस्सा है। वड़ा पाव, मसालेदार आलू भजिया और ब्रेड का मेल इंडियन बर्गर के नाम से मशहूर है। मुंबईकर इसे जल्दी और स्वादिष्ट तरीके से खाने योग्य भोजन मानते हैं। केरल का मीन मोली, नारियल के दूध में बनी मछली करी, और अप्पम, फर्मेंटेड चावल और नारियल से बनी पैनकेक बेहद लोकप्रिय हैं। इनके स्वाद में कोमलता, सुगंध और समुद्री ताजगी होती है। केरलवासी इसे अपने तटीय विरासत का हिस्सा मानते हैं। यह केवल भोजन नहीं बल्कि प्रकृति का आदर करने की आदत है। भारत का मतलब ही विविधता है। 36 राज्य, हजारों भाषाएं, धर्म, पोशाकें और भोजन, फिर भी सब मिलकर बनाते हैं एक भारत, श्रेष्ठ भारत। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहां एक साथ त्योहार मनाते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। भारत के हर कोने में एक कहानी छुपी है। कश्मीर के बर्फ से ढके पहाड़, राजस्थान का रेगिस्तान, केरल की बैकवाटर्स, सुंदरबन का जंगल, मेघालय के जीवित पुल,
हर जगह प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है। भारत की कहानी सिर्फ अतीत के गौरव की नहीं, यह भविष्य के विश्वास की भी कहानी है। यह देश आज की दुनिया के लिए एक मिसाल है, जहां तकनीक और मानवता साथ चलते हैं, जहां विविधता नहीं बल्कि एकता ही शक्ति है। अगर आप कभी भारत आएं तो सिर्फ तस्वीरें ना लें, इस मिट्टी की खुशबू को महसूस करें, लोगों की आंखों में देखें। यह देश देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। भारत के मुस्लिम समुदाय, जो कुल जनसंख्या का लगभग 14%, 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, देश के इतिहास, संस्कृति, संगीत, वास्तुकला और राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ दुखद घटनाएं सामने आई हैं। कुछ जगहों पर मुस्लिमों को उनके धर्म के कारण भेदभाव, घृणात्मक टिप्पणियों और कभी-कभी हिंसा का भी सामना करना पड़ा है। कुछ राज्यों में गो संरक्षण कानून के नाम पर मुस्लिमों पर हमले हुए हैं। मस्जिदों को लेकर विवाद, हिजाब पर पाबंदी, एनआरसी और सीए जैसे कानूनों पर चिंता और कुछ मीडिया राजनीतिक भाषणों के कारण मुस्लिम समुदाय के अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ी है। कई मुस्लिमों का मानना है कि आज का भारत उनके लिए पहले जैसा सुरक्षित या सम्मानजनक नहीं रहा। उत्तर प्रदेश का आगरा स्थित ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि प्रेम का एक शाश्वत प्रतीक है। इसे 1732 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। सफेद संगमरमर से बनी यह मुगल वास्तुकला उत्कृष्ट नक्काशी, फारसी और इस्लामिक डिजाइन का अद्भुत संगम है। हर दिन हजारों पर्यटक इसकी भव्य सुंदरता को देखने आते हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। भारतीय इतिहास और संस्कृति का गर्व, ताजमहल सुंदरता, प्रेम और कला का उत्सव है। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासनकाल में बनाए गए थे। ये मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और उकेरी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां धार्मिक, दैनिक जीवन और कामक जीवन के दृश्य चित्रित हैं। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म दोनों के प्रतीक हैं। खजुराहो की मूर्तिकला विश्व भर में सराही जाती है और यह भारतीय संस्कृति की कलात्मक समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता का एक उज्जवल उदाहरण है। यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल भी है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और हिंदू धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान। गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर में हजारों वर्षों से आध्यात्मिकता की गहराई बसती है। यहाँ के घाट, आरती, श्मशान, मंदिर और प्राचीन गलियां भारतीय संस्कृति की गहराई और निरंतरता को दर्शाती है। वाराणसी सिर्फ धर्म का केंद्र नहीं, यह कविता, संगीत, योग और रंग बिरंगे जीवन का प्रतीक भी है। ये वो स्थान है जहां जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं है। कर्नाटक का हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, जिसका स्वर्णकाल 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच था। यह शहर दक्षिण भारत का एक समृद्ध नगर था, जहां मंदिर, महल, बाजार और स्नान घाट के अवशेष आज भी गर्व से खड़े हैं। हम्पी की वास्तुकला में द्रविड़, हिंदू और इस्लामिक शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारतीय इतिहास का एक अद्भुत अध्याय है, जहां खंडहरों में भी गौरव झलकता है। पर्यटक इसे स्टोन किंगडम कहते हैं। महाराष्ट्र की अजंता और एलोरा की गुफाएं प्राचीन बौद्ध, हिंदू और जैन कला का अद्भुत संगम है। अजंता की गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक बनी थीं, जिनमें बौद्ध गुरुओं के जीवन चक्र को दर्शाया गया है। एलोरा की गुफाएं 6ठी से 10वीं शताब्दी में बनाई गईं, जिनमें कैलाश मंदिर एक विशाल पत्थर को काटकर निर्मित आश्चर्यजनक संरचना है। ये गुफाएं भारत की प्राचीन कला और आध्यात्मिक चिंतन की गहराई को प्रमाणित करती हैं और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। आइए अब जानते हैं भारत से जुड़े कुछ मजेदार और हैरान कर देने वाले तथ्य। भारत में 22 सरकारी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और उपभाषाएं 1900 से भी अधिक। एक देश जैसे हजारों आवाजें। क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। और हाँ, दूध प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी,
भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। बॉलीवुड, ये सिर्फ फिल्में नहीं, हर साल 1000 से भी अधिक फिल्में बनाई जाती हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर आप भारत यात्रा करना चाहते हैं तो कुछ बातें जरूर याद रखें, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देंगी। स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें, यही भारतीय मेहमाननवाजी की असली चाबी है। मंदिर या किसी के घर में प्रवेश करने से पहले जूते उतार दें, यह सम्मान का प्रतीक है। सड़क के खाने जरूर ट्राई करें, लेकिन पहले स्वच्छता का थोड़ा ध्यान रखें। किसी के धर्म या पहनावे पर टिप्पणी बिल्कुल न करें। भारत में टिप देना शिष्टाचार का हिस्सा है। किसी सेवा के बाद टिप ना देना अच्छा नहीं माना जाता। और हां, भीड़ में अपने सामान पर थोड़ी ज्यादा नजर रखें। भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक एहसास है। यहां आप इतिहास, संस्कृति और लोगों के बीच खुद का एक नया रूप खोज पाएंगे। इस देश को अपनी आंखों से नहीं, दिल से महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली बार कौन सा देश देखना चाहते हैं, या कोई सुझाव है तो जरूर दें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है।